भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में यूरोप की एंट्री हुई है, तो वहीं पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में यूरोपीय यूनियन की प्रतिक्रिया और कई सारी चीजें निकलकर सामने आई है। पहलगाम में जिस तरीके से हुआ उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि घटनाक्रम एक के बाद एक बदलते जा रहे हैं और इसी बीच यूरोपीय संघ का दो मुहा चेहरा एक बार फिर सामने आया। एक तरफ वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए रूस के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यही नहीं, वह यूक्रेन को हथियार देकर उसकी मदद भी कर रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद यूरोप ने भारत को शांति का ज्ञान दिया है। यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष और संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास ने भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की सलाह दी है। यूरोपीय संघ की इस टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 साल पहले दिया गया बयान फिर से वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने यूरोप को आईना दिखाया। विदेश मामले और सुरक्षा नीति पर यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास ने गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके पाकिस्तानी समकक्ष इसाक डार से बात की थी। कल्लास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव चिंताजनक है। मैं दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करने का आग्रह करती हूँ। तनाव बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। मैंने आज डॉक्टर एस जयशंकर और इसाक डार से बात करके ये संदेश दिए हैं। ऐसे समय में जब यूरोपीय संघ को पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसे आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहिए, वो भारत को शांति का ज्ञान दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 साल पहले ही यूरोप को उसकी असली चेहरा दिखलाया था। जून 2022 में स्लोवाकिया में एक सम्मेलन में जयशंकर ने यह कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। दरअसल उस समय भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस का विरोध करने को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया था। जयशंकर ने यूरोप के उस विचार को खारिज कर दिया कि यूक्रेन पर भारत के रुख के कारण उसे चीन के साथ समस्या बढ़ने और वैश्विक समर्थन हासिल करने में परेशानी आ सकती है। चीन के साथ जुड़े सवाल पर जयशंकर ने कहा कि आज इस बारे में एक कड़ी बनाई जा रही है। चीन और भारत तथा यूक्रेन के घटनाक्रमों में संबंध जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच जो कुछ हुआ है वह यूक्रेन से काफी पहले हुआ। जयशंकर ने कहा कि हमारे चीन के साथ संबंध असहज है और हम इनके प्रबंधन में सक्षम है। अगर इस बारे में वैश्विक समर्थन मिलेगा तब स्वाभाविक रूप से मदद मिलेगी, लेकिन ये विचार मैं एक संघर्ष में शामिल हो जाऊं क्योंकि दूसरे संघर्ष में मदद मिलेगी, इस तरह से दुनिया नहीं चलती है। अब यहाँ पर यूरोप का रूप तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान की भी हालत देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि पीओके में लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने का आदेश दिया गया है और जिस तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को बंद करना, शिमला समझौते को निलंबित करना और भारत के साथ व्यापार रोकना शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नियंत्रण पर 8 रातों तक लगातार गोलीबारी हुई है, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। इन तनावों के बीच पाकिस्तान प्रशासित पीओके की सरकार ने नागरिकों को, खास तौर पर एलओसी पर रहने वाले लोगों को कहा है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसे जमा कर लो। एलओसी के पास 13 निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों को कम से कम 2 महीने का भोजन और अन्य आवश्यक सामान जमा करने की बात कही है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा संभावित सैन्य कार्रवाई का डर है। पीओके में हवाई यात्राओं को रद्द कर दी गई है और हवाई क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, जहां दर्जनों लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए हैं और सैन्य तैनाती बढ़ी है। भारत ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उदाहरण बताया और दावा किया कि इसमें पाकिस्तानी सेना के प्रत्यक्ष भूमिका थी। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लन ने कहा कि ये एक सैन्य सटीकता वाला ऑपरेशन था जो टीआरएफ अकेले नहीं कर सकता है। इसे पाकिस्तानी सेना ने नियोजित किया। केवल जमीन पर निष्पादन करने के लिए लोगों को भेजा गया। भारत ने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील करी और यहाँ पर बातों को रखा, लेकिन यहाँ फिर भी इन चीजों का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बालाकोट हवाई स्ट्राइक के बाद अब देखना होगा कि पीओके में लोगों के अंदर में एक डर है कि आगे क्या होगा, क्या यहाँ पर हमला होता है या फिर नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं और
सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। पाकिस्तान को इस समय भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रखा है, सीमा के पास अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं, जिसका भारत ने त्वरित जवाब दिया है। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करने की योजना को भारत उकसावे की लापरवाही भरी कार्रवाई को खतरनाक वृद्धि के रूप में देख रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। दोनों देशों के बीच ताजा संकट सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। भारत ने हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका की बात कही और इस्लामाबाद के खिलाफ कई बड़े उपायों की घोषणा की है, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करना और पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करना शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान इस सप्ताह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ये उकसावे की एक लापरवाही कार्रवाई है, भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण अभियान में एक खतरनाक वृद्धि है। जानकार कहते हैं कि ये अस्थिर परिस्थितियों में मिसाइल परीक्षण भारत के साथ तनाव भड़काने की हताश कोशिश से कम नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने अरब सागर में नौसैनिक चेतावनियां जारी की। अरब सागर में उसकी गतिविधियां भी बढ़ी हैं और LOC पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान इस समय भारत की जवाबी कार्रवाई की आशंका से घबराया हुआ है। शहबाज और उनके विदेश मंत्री इसाक डार और पाकिस्तानी राजनयिक दुनिया भर के देशों से संपर्क कर रहे हैं और भारत के साथ तनाव कम करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इस बीच भारत के साथ युद्ध छिड़ने के डर से POK में लोगों को अनाज और जरूरत के सामान को इकट्ठा करने की बात भी कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर भारत ने अभी एक्शन नहीं लिया है, इसके पीछे कारण है और कारण ये है कि भारत काफी हद तक संभल कर इस वक्त चलना चाहता है। जिस तरीके से चाइना का रवैया दिख रहा है, ये बात अच्छे से पता है कि इस युद्ध में चाइना हथियारों को देने की कोशिश कर सकता है और इस वजह से भारत को फूक फूक कर कदम रखने हैं। वैसे बहुत तरह की चीजें हैं जो कई बार स्वीकार भी कर चुका है पाकिस्तान की वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, पर इन सब के बावजूद अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप की तरफ से बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ रहा है कि हाँ जी आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें यूरोप की तरफ से देखने को नहीं मिल रही हैं, जो बतलाता है कि यूरोप हमेशा से दो मुहा रहा है और आज भी दो मुहा ही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा था गलत नहीं कहा था। हालांकि जो यूरोप के रास्ते से आने वाले थे वो अब अपना रास्ता बदल रहे हैं और दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। समस्या ये है ना, अगर दुनिया की बात करें ना तो दुनिया इस समय एक अलग लेवल पे है और अलग लेवल पर इसलिए है क्योंकि सबको इकोनॉमी की चिंता है। ये वो देश है जिसे इकोनॉमी की कोई चिंता नहीं है और ये देश अपने आप को कुर्बान करने के चक्कर में है। खैर यहाँ आगे अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल के लिए आगे बहुत सारी चीजें बहुत घटनाएं रखी हुई हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध होकर रहेगा और ये युद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।